आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एसपी साहब ने कैसे काम किया था और आज की जो वीडियो है अब हम इसमें देखेंगे कि जो डीपी साहब हैं वो कैसे काम करेंगे। अब जो डीपी साहब देखो कि भी कैसे काम करेंगे। नाउ अब है डीपी साहब, यानी कि ये है डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टी तो डिफरेंशिएबल कब होना है? जब भी आगे मल्टीप्लाई टी से हो जाए किसी फंक्शन की तो हमें क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है उतनी ही बार। अगर टी मल्टीप्लाई है 2 बार तो 2 बार डेरिवेटिव, अगर 3 बार है तो 3 बार डेरिवेटिव, 4 बार है तो 4 बार डेरिवेटिव। ठीक है बच्चे, अब देख ये सवाल दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट तरीका तो ये है भाई कि पहले जो है इसका निकालो लैपलेस, कोई नहीं, इसका पहले फर्स्ट मेथड देख ले, बस दोनों आसान है। क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं, जैसे मेथड फर्स्ट लैपलेस हमने निकाल लिया टी का। टी का क्या होता है, पावर 1 है तो आ जाएगी 1 और नीचे एक ऐड हो जाएगा, ये लो। अब इसमें जो ई की पावर 5t से शिफ्ट कर दिया, यानी कि एसपी साहब क्या करेंगे, जो s को शिफ्ट कर देगा इससे 5 से, तो ये -5 उसका स्क्वायर। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। नाउ दूसरा तरीका क्या है प्यारे बच्चे, वो देख कि ये क्वेश्चन था कि लैपलेस ऑफ ए टी और ई रेज टू पावर 5t जो हम पढ़ना चाह रहे हैं आज। तो देखो भाई ई की पावर 5t का कर लो पहले तो लैपलेस, कि ये है लैपलेस ऑफ ई रेज टू पावर 5t। उसका क्या हो जाएगा, ई की पावर का कि 1 ओवर s माइनस ए हमारे पास यहाँ पे 5 है, बस ये हो गया। अब आगे अगर t मल्टीप्लाई हो तो फिर कैसे करेगा बच्चे, भाई जितनी बार t है उतनी बार डेरिवेटिव और माइनस साइन लगा दे, -1 की पावर 1 आएगी। अगर 2 है तो -1 की पावर 2 आएगी, अगर 3 है तो -1 की पावर 3 आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में इसका जिक्र हाँ कर रखा पढ़ा रखा है, ये बता रखा है। तो फिर देखोगे कि ई की पावर 5t इसका डेरिवेटिव करो, सिंपल सा है भाई। इसका कर लिया हमने लैपलेस हो गया। अब टी का मतलब क्या है कि जो भी आया है हमारे पास फंक्शन एस उसका डेरिवेटिव कर दो, तो बस अब ये देख भाई इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी पावर 5 ऊपर -1, यानी कि पावर तो आगे आ जाएगी, हो जाएगा माइनस का s-5 और पावर 1 घट जाती है। इट मीन यू कैन राइट माइनस साइन लगा के और नीचे पावर 1 बढ़ जाएगी, यही काम करने हैं। तो देखो भी क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस लगा के इतना काम नहीं करना, सीधा देखो जब भी ये नीचे वाला क्या होगा कि माइनस लगा के और नीचे पावर बढ़ा दो, ठीक है। यही काम कर रखा डेरिवेटिव में, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारे पास 1 और s-5 उसका होल स्क्वायर, दोनों के दोनों सेम है। भाई ई वाले काम में तो इजी हो गया, यहाँ इजी काम नहीं चलेगा आगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है डीपी साहब की प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी जब भी वहाँ पे टी मिलेगा तो। अब देखो भाई कैसे करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन थोड़ा और कर लेता हूँ सिंपल वे में, बाकी धीरे धीरे कर लेंगे फिर सुपरफास्ट तरीके से। पहले क्या करूँगा, मैं लूँगा इसका लैपलेस, कि अभी लैपलेस ले दिया हमने cos 3t का, इसका ले दिया वो क्या होगा भाई लैपलेस cos 3t का। कोस में तो ऊपर s आता है, हाँ ये लो ऊपर s आ गया, नीचे यानी कि s का स्क्वायर प्लस एंगल का स्क्वायर 3 3 इतना सा काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो उसके बाद फिर देखो भाई अब आगे जो t लगा हुआ है ना, अब जो आगे t लगा हुआ है, अब इसका काम करना है कि 4t ये है cos 3t, तो 4 तो यूँ कहीं, इसका मीनिंग क्या है, एक बार t है तो -1 लगा के, यानी कि एक बार है, इसका हो जाएगा डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चे, इसका हो डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में। अब डेरिवेटिव कैसे होता है भाई, जैसे पढ़ रखा फार्मूला आपने कि डी डी एक्स u ओवर v कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का तो होल स्क्वायर करते हैं और उसके नीचे वाली टर्म हमारी यहाँ आ जाती है, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि ये डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस, फिर ये u, फिर नीचे वाले का,
ये dv/dx, इतना काम। तो देखो ऐसे यहाँ हो जाएगा ये कि 4 माइनस साइन, ये लो माइनस साइन हो गया। अब देखो नीचे वाले का तो भाई स्क्वायर करना है कि ये एस स्क्वायर प्लस 9, ये लीजिए उसका स्क्वायर, यही टर्म यहाँ लिखते हैं कि एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव एस का वो हो जाएगा 1 माइनस। अब क्या करना है भाई हमने, ये एस अब की बार यूं का यूं, इसका डेरिवेटिव वो हो जाएगा 2s और डेरिवेटिव का हो जाएगा 0। बस इसको हल कर लेते हैं। तो भाई जो हमारे पास से हल होके ये कितना है 2s स्क्वायर और माइनस साइन था ये, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 9, ये लो आ गया आंसर। ये आ जाएगा हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 9 और नीचे है ये s का स्क्वायर प्लस 9 उसका होल स्क्वायर। ख़त्म, इतना सा काम आराम से हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए भाई अगला आता है ये नाउ। अब करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा सुपर फास्ट अप्रोच। तो देख बच्चे, पहले क्या करूँगा, मैं लूँगा लैप्लेस इसका, ठीक है। तो इसका लैप्लेस क्या हो जाएगा, इसका लैप्लेस तो हमारे पास ये हो जाएगा, साइन में तो एंगल आता है, ये आ गया एंगल 5। उसके बाद एस का स्क्वायर प्लस एंगल का स्क्वायर 5 पंजे 25। अब आगे टी लगा हुआ है, तो टी क्या काम करेगा, यानी कि डीपी साहब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, यानी कि एक बार है तो -1 की पावर 1, उसके बाद ddS, इसका डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव भी सिखाया आपको ऊपर करना कि कैसे डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव एक बार और कर लेते हैं। ये लीजिए -1, डेरिवेटिव में क्या करेंगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 25, ये नीचे वाले का होल स्क्वायर, जो नीचे है उसको यहाँ पर लिख दो, यह आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 25। उसके बाद डेरिवेटिव ऊपर वाला, अरे ये तो है ही नहीं भाई, ये तो सिंगल ही था, ऐसे काम चल जाता, ऊपर तो इसमें एस था ही नहीं, इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, अब ये यहाँ पे 5, इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव वो हो जाएगा हमारे पास ये 2s, इसका डेरिवेटिव 0, बस ये गुणा होकर 0 आ जाएगा, और ये 5 दूनी 10, ठीक है। और आगे हमारे पास ये 6 भी था, तो 6 भी लगा लो, ये लो 6 भी लगा लिया, और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 60, यानी कि 60s, और नीचे हो जाएगा ये एस स्क्वायर प्लस 25 उसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अब देखो भाई, अब लेता हूँ क्वेश्चन जिसमें हाइपरबोला आता है। हाइपरबोला को क्यों छोड़े हो, इसको भी पकड़ते हैं हाइपरबोले को भी। तो देखो हाइपरबोला का पहले लगाता हूँ मैं इस पे लैप्लेस। तो देखो इसका हो जाएगा, साइन में तो एंगल आता है तो हो जाएगा ये 2, नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एंगल का स्क्वायर आ जाएगा 4। हाइपर हो चुका है, ध्यान रखना, हाइपर होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो टी है, तो टी यानी कि मल्टीप्लाई, तो डीपी साहब काम करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो -1 की पावर 1 है तो एक बार, और ये एक बार डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा। आगे 2 से मल्टीप्लाई भी है, इतना सा काम कर डालो। तो फिर देख बच्चे, ये आ जाएगा हमारे पास भाई -2 और एक ये 2 है ऊपर, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, ये लीजिए ddS, ये हो जाएगा एस स्क्वायर -4, ये लो -1। तो डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका पावर आगे आएगी तो ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ये लो कि एस स्क्वायर -4 पावर से घटेगा, इसमें लगाओ चेन रूल, तो इसका हो जाएगा डेरिवेटिव 2s, 4 का हो जाएगा 0, बस खत्म। और कर दो गुणा, ये हो जाएगा हमारे पास 8s, पावर नीचे आके ये हो जाएगी प्लस की, बस खत्म, आ गया आंसर। उसके बाद फिर देख बच्चे, ये है हमारे पास कोस हाइपरबोलिक का। पहले ले दे इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। देखो कोस में तो एस आता है, ये आगा कोस में एस। उसके बाद भाई एस का स्क्वायर प्लस हाइपर हो चुका है तो माइनस लगा ले, और एंगल का स्क्वायर ये आ गया 16। टी मल्टीप्लाई टी है तो डीपी साहब क्या करें, डिफरेंस कर देंगे। तो देखो भाई डीपी साहब का कमाल तो हो चुका है, ये -1 एक बार है तो ये, उसके बाद यहाँ आ जाएगा ये ddS, बस 3 से गुणा भी है तो 3 से गुणा भी कर दे। डेरिवेटिव तो आप कर ही दोगे, वेरी सिंपल, अच्छे बच्चे हो। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए भाई,
एक बार तो हो चुका है। अब देखो, जहां 2 बार करना पड़े, एक बार से काम ना चले, डीपी की पावर 2 लगेगी। तो देखो यहाँ पे ये ई की पावर 3t है हमारे पास, ठीक है। तो भाई ई की पावर 3t का हो जाएगा पहले तो लैप्लेस, ये लो। इसका लैप्लेस क्या होगा कि 1/s-3, ये लीजिए, इसका हो गया। अब देखो ये t की पावर 2 है, अब लगाओ यहाँ पे dp साहब, क्योंकि वो t से मल्टीप्लाई है, 2 बार है, तो ये लीजिए, ये पावर 2 है ना, तो ये हो जाएगा कि -1 की पावर 2, और 2 बार हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये आगे 2 है ही, ठीक है। तो करो भाई इसका डेरिवेटिव 2 बार करो। तो करते हैं इसका डेरिवेटिव 2 बार। तो देखिए भाई पहली बार तो क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस साइन आ जाएगा और जो है पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर दूसरी बार क्या आएगा, फिर जो है पावर ये -2 और नीचे पावर जो है एक और बढ़ जाएगी, होगा डेरिवेटिव। अच्छा, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और 2 आगे था, यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4, और नीचे हमारा कितना आ चुका है s-3 का क्यूब। बस खत्म, ये सवाल का आंसर है। तो प्यारे बच्चे, मैं थोड़ा इसके ये सुपरफास्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ। डेरिवेटिव जैसा आपको आता है थोड़ा सा जैसे भी आपको क्लिक कर लेना, आंसर ये आएगा। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर भाई ये 38 पे आते हैं। यहाँ भी सेम प्रोसीजर वही चलेगा 38 के लिए। तो पहले तो ये है, इसका लैप्लेस लो, इसका हो जाएगा हमारे पास लैप्लेस कितना, cos 4t है। तो इसका जो लैप्लेस बनेगा, कोस में तो ऊपर s आएगा, ये लो s आ गया। अब देखो s का स्क्वायर, ये खाली कोस है तो प्लस साइन आएगा, क्योंकि हाइपर तो हुआ नहीं है अभी, तो 4 चौका 16। उसके बाद t का स्क्वायर, 2 बार डेरिवेटिव, ये क्या करेगा, डीपी साहब की प्रॉपर्टी लगाओ भाई, कितनी बार, 2 पावर है, तो -1 की पावर 2, और 2 बार जो है इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे तो सवाल का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा चलेगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है, 2 बार करना पड़ेगा, आ जाएगा, ट्राई करके देख लेना। चलो उसके बाद फिर आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9, ये तो ट्राई योर सेल्फ। उसके बाद आगे अब देखो भाई ये वाला 9, लैप्लेस ये है कि 2t² और है ये sin 3t। तो देखो पहले तो मैं लूंगा इसका लैप्लेस, तो साइन में क्या आता है, उसमें तो आता है एंगल, तो आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा s का प्लस एंगल का स्क्वायर, ये 9। उसके बाद फिर देखिए t का स्क्वायर, तो dp साहब की प्रॉपर्टी, t से मल्टीप्लाई है 2 बार, तो -1 की पावर 2, और हो जाएगा ये 2 बार इसका डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में। अब ये 2 तो आगे था ही भाई, ठीक है, इसको हम कर लेंगे, तो सिंपल सा है, देखो कैसे करते हैं। ये तो प्लस का हो गया, ठीक है, ये तो प्लस का हो गया। अब देखो पहली बार डेरिवेटिव 3 भी है, तो 3 भी लिख लो। डेरिवेटिव पहली बार करूँगा कितना आएगा हमारे पास, पहली बार में जैसे पावर 1 है नीचे, तो ऊपर जाके -1 और नीचे जो है 1 पावर बढ़ जाएगी, पहली बार तो हो गया। दूसरी बार क्या होगा, ये -2 ऊपर आएगा और जो है नीचे पावर बढ़ जाएगी। ये है हमारे पास 39, गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो क्योंकि पहली बार में करेंगे तो पावर जैसे ये है 3, चलो कर देते हैं यार, हवा में कोई ऑप्शन में नहीं आएगा आपको, ये लो ऐसा कर दिया। DDS चलो एक बार कर लेते हैं, पहली बार कर रहा हूँ, आगे DDS रखो। तो देखो पहली बार में क्या होगा, ये DDS, तो पावर आगे आएगी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास s² प्लस 9। अब करो इसके अंदर वाले का चेन रूल से, तो हो जाएगा 2s, ठीक है, पावर से घटेगा तो ये -2। तो हमारे पास ये आ गया भाई 6, ये -6 बना लो, और ये ऊपर हो जाएगा अब ये 2s, और यहाँ आ जाएगा s² प्लस 9, और ये इसका होल स्क्वायर।
अब आगे डी डी, ये डी एस था, डी डी एस, यानी दोबारा करना पड़ेगा। बिल्कुल मिला के इसका हमें 2 बार करना पड़ेगा डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव दोबारा फिर से कर लेते हैं। तो देखो ये -6। अब क्या होगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर करूंगा तो s² + 9, तो ये पावर 4 हो जाएगी। जो नीचे है वो यहीं ऊपर लिख देते हैं कि s² + 9, ये लीजिए इसका होल स्क्वायर। अब को डेरिवेटिव ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओनली 2, फिर उसके बाद माइनस ये 2s यूं का यूं। अब डेरिवेटिव इसका, तो ये हो जाएगा, हम इसका डेरिवेटिव ये पावर आगे आएगी तो 2s² + 9, पावर में से एक घटेगा, उसमें पर लगाओ चेन रूल, तो हो जाएगा ये 2s। इसको हल कर लेना, बस खत्म, ये सिंपल डेरिवेटिव है। तो अब देखो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो लैप्लेस इसका लेंगे पहले तो, कि लैप्लेस लेंगे इसका तो क्या बनेगा कि 1/s - 2, ये हो गया। अब देखो t की पावर 3 है तो dp साहब क्या करेगा, 3 बार डेरिवेटिव करेगा, यानी कि dp मतलब डिफरेंशियल उसकी प्रॉपर्टी। तो 3 है तो देखो -1 की पावर 3 और 3 बार डेरिवेटिव ये s के रिस्पेक्ट में, इतना सा काम। तो देखो भाई 3 बार डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो जैसे कि हमारे पास ये है कि s - 2 और ये है, इसका पहली बार करो तो कितना आएगा, पावर एक आगे आ जाएगी और जो है एक घटेगा, तो ये दूसरी बार कितना हो जाएगा भाई, ये ऊपर जाके -2 और जो है नीचे पावर बढ़ जाएगी। तीसरी बार क्या होगा, ये -2, फिर ये ऊपर जाएगी -3, अब फिर पावर बढ़ जाएगी, ये लो 4, ये हो जाएगा। तो मैंने इकट्ठा कर दिया एक साथ शॉर्टकट तरीके से। तो फिर देखो आप ये माइनस ये हो जाएगा क्योंकि पावर 3 तो माइनस साइन आ जाएगा। अब 3 दूनी 6, ये माइनस का 6, और ये है हमारे पास कि s - 2 उसकी पावर 4, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 6, s - 2 की पावर 4। ठीक है बच्चे, जो है ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा भाई। तो 3 बार हो तो हम इसका जो है 3 बार डेरिवेटिव करेंगे, अगर यहाँ पावर 3 है तो इस प्रकार से चलना है। यह है डीपी साहब का कमाल, एसपी साहब का कमाल देख चुके थे। अब प्यारे बच्चे वो क्वेश्चन है, ये देखिए, अब वो क्वेश्चन था जो हमने लास्ट वीडियो में जिसको कवर नहीं किया था उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जो बुकिश मेथड है वो तो काफ़ी लंबा चलेगा। ठीक है, उस तरीके से हमने जो है इसमें फॉलो नहीं करना, इतना जो है लंबा नहीं चलना। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे भाई, इस प्रकार के जो सवाल हैं। यहाँ पे देखो ये ट्रिगो का फंक्शन है कि sin 3t, आगे देखो e की पावर मल्टीप्लाई है, इसमें फिर यहाँ पे क्या है t भी है। तो या तो पहले जो है डीपी साहब का कमाल कर लो, क्योंकि t मल्टीप्लाई एक बार है तो इसका एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा, बाद में इसको हम शिफ्टिंग कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा ठीक लगे। तो जैसे कि ये है भाई, पहले क्या करेंगे हम लैप्लेस, क्योंकि जो इसका ये है मेथड जो काफ़ी लंबा चलेगा, बुकिश मेथड दो। ठीक है ना, ये देखो तो करते हैं इसका ट्रिकी मेथड कैसे वही। तो ये देखो कि sin 3t है, इसका लैप्लेस क्या हो जाएगा कि लैप्लेस sin 3t, ये हो जाएगा हमारे पास, साइन में तो एंगल आता है तो आ जाएगा ये 3, और यहाँ पे s का स्क्वायर प्लस एंगल का हो जाएगा 9। इतना सा काम कर दिया। अब भाई इसमें देखो t है तो आगे t से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा t, और ये है sin 3t, तो sin 3t। तो आगे t का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि -1 की पावर ये 1 और ये ds डेरिवेटिव कर देंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास वही ये आ जाएगा 3, और ये है s² + 9। तो देखो ये आ जाएगा -1 और यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, और ये हो जाएगा ऊपर जाके s² + 9 का ये इनवर्स, ds अभी किया नहीं है, कर लेते हैं। तो देखो -1 पावर आगे आएगी तो -3 हो जाएगा, और एक घटेगी तो -2 हो जाएगी, कि s² + 9 ये -2, इसमें आप लगाओ चेन रूल तो इसका हो जाएगा 2s। इतना सा काम।
तो 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, तो ये आ गया भाई 6s और ये हो गया s² प्लस 9, नीचे आके ये प्लस की होगी। तो इतना काम कर दिया भाई टी वाला काम भी। अब इसमें कहता है कि e की पावर -4t भी है, तो अब वो काम कर दो कि लैप्लेस e की पावर -4t भी कर रखी है, तो वो भी कर दो भाई। इतना तो हमने काम कर दिया इतना। तो अब देखो इसमें क्या लगेंगे, SP साहब, यानी कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दो। तो -4 है तो हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा s -4 से, तो इसमें कितना आ जाएगा, ये s -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास ये हो जाएगा s, ये +4 उसका होल स्क्वायर और ये +9। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से जो है इन सवालों को हम इजी कर सकते हैं। तो बाकी मर्जी है, पहले या तो आप इस पे जो है SP साहब लगा लो, बाद में DP साहब लगा लेना, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँगा इक्वेटिंग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखो अब करके दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस को। जैसे कि भाई ये है हमारे पास, तो पहले जो है लैप्लेस इसका लेंगे। तो इसका लैप्लेस तो हमारा सिंपल है, कितना हो जाएगा लैप्लेस, कोस में तो s आता है, ये तो कोस में s आ गया, तो नीचे क्या आएगा s का स्क्वायर प्लस एंगल का स्क्वायर, ये हो गया भाई 16। इतना सा काम कर दिया। उसके बाद इनमें से मर्जी है आपकी, या तो SP साहब को बुला लो या फिर DP साहब को बुला लो, किसी को बुला लो। तो जैसे SP साहब को बुलाता हूँ मैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। SP साहब को बुलाया तो देखो SP साहब क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कर देंगे, तो हो जाएगा s -2 और नीचे आ जाएगा s -2 का ये स्क्वायर और ये भी प्लस के 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास s -2, इसका होल स्क्वायर खोलो कि s², ये प्लस के 2 दूनी 4, उसके बाद 2 दूनी 4 s, 16 और 4 20 हो गए। ठीक है, इतना सा काम हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर इसमें ये है वही t, इसमें यहाँ पे क्या है t है, यानी कि एक बार क्या हो जाएगा इसका, अब बुलाते हैं DP साहब को, t से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पे कि -1 की पावर 1 और ये DDS s -2 और ये s² -4s प्लस 20। अब इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। फॉर्मूला आता है आपको u और v वाला, तो वो लग जाएगा, ये माइनस तो ये बाहर है, तो देखो नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा s² -4s प्लस 20 उसका होल स्क्वायर। नीचे वाली टर्म को ऊपर लिख लो, s² -4s प्लस 20, उसके बाद डेरिवेटिव ऊपर वाले का इसका हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 0, फिर माइनस। नाउ अब ऊपर वाली टर्म s -2, डेरिवेटिव आ जाएगा नीचे वाले का, नीचे वाले का हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव 2s, इसका हो जाएगा ये माइनस का 4, 20 का हो जाएगा 0। बस इतना सा काम, गुणा करके हल कर लेना, इतना तो काम कर सकते हो। वेरी गुड। फिर देखिए भाई आगे, अब है क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। तो प्यारे बच्चे ये देखिए, जिस भी विद्यार्थी को जो ये HPSC है, HPSC ने अपना अभी सिलेबस जो है अपलोड किया हुआ है, तो HPSC के अकॉर्डिंग ही हम हरियाणा जो है PGT मैथ्स का पेपर अभी आगे आने वाला टाइम में होने वाला है, उसकी तैयारी आपको करवा रहे हैं। बड़े ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी, मज़ा आ जाएगा बच्चे। तो उसके लिए जो है जिस भी विद्यार्थी को कंप्लीट कोर्स हमारा ये चाहिए है, वो हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है एडविन मैथ, उससे जुड़ सकता है। और वहाँ अगर कोई समस्या आती है आपको, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 9991481563 पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। प्यारे बच्चे, ये अब की बार जो मौका मिला है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, और सबसे कमाल की बात यह है कि आपको जो सिलेबस है वो निर्धारित है कि अभी कहाँ से क्या पूछा जाना है, उसको तो बिल्कुल अच्छे से रगड़ दो। ठीक है बच्चे, तो उसके बाद फिर देखो भाई आगे आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले क्या करना है, लैप्लेस साइन टी का, साइन में तो एंगल आएगा तो आ जाएगा 1, उसके बाद s² प्लस एंगल का स्क्वायर। उसके बाद जो है इसका बेड पहले DP साहब को बुला लो,
कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो आपको आसान लगे वो कर लो। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 1, क्योंकि इसमें टी लगा है एक बार। तो उसके बाद आ जाएगा ये DDS, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं कि S² + 1 और उसका इन्वर्स लिख लिया हमने ऐसे। तो ये आ जाएगा -1 तो ये वाला, और पावर आगे आएगी तो -1, और ये हो जाएगा कि S² + 1 घट के -2। नाउ अप्लाई चेन रूल, तो इसका हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव 2s, इसका हो जाएगा 0 1 का। इतना सा काम कर दिया। माइनस माइनस +1, और ये आ जाएगा हमारे पास 2s, नीचे ये आ जाएगा कि S² + 1। ये डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसका जो डेरिवेटिव है देखो कैसे कर सकते हैं कि भाई माइनस साइन तो ये है ऑलरेडी जो हम ये ले रखा है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जैसे इसकी पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर पावर जाके माइनस की हो जाएगी, ठीक है, और नीचे पावर बढ़ जाएगी कि S² + 1, नीचे पावर बढ़ गई। अप्लाई नाउ चेन रूल, तो हो जाएगा इसका 2s, बस खत्म, वही चीज़ आएगी, माइनस माइनस प्लस में ये है हमारे पास। तो जैसे भी आपको ठीक लगे, डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, आप कर सकते हो। भाई ये आ गए, इतना काम हो गया। अब डीपी ने अपना काम कर दिया, डीपी साहब ने। अब ये आगे क्या लगा हुआ है, e⁻t, यानी कि अब किसको बुलाया गया, SP साहब को। तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कर देगा। तो आगे -1 है बच्चे, तो हो जाएगा ये 2, s क्या हो जाएगा सिर्फ -1 से, तो यानी कि s -1 यानी कि हो जाएगा s+1। नीचे क्या हो जाएगा, s+1 का होल स्क्वायर, और ये +1 है, ये लीजिए। ये इस सवाल का आंसर आ चुका है। आया मजा बच्चे, वेरी गुड। उसके बाद फिर देखो भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, लैपलेस टी और e⁻3t sin हाइपरबोलिक 3t। तो पहले जो हाइपरबोला है ना, इसका कर लो। ये जो हाइपरबोला है क्वेश्चन नंबर 43, तो इसका तो हो जाएगा हमारे पास हाइपरबोले का। तो लैपलेस ले रहे हैं, तो इसमें साइन में तो एंगल आता तो आएगा हमारे पास 3, नीचे आएगा इसका स्क्वायर, भी हाइपर हो चुका है तो आएगा माइनस साइन, अदरवाइज प्लस साइन। नाउ एंगल का स्क्वायर ये है भाई। उसके बाद भाई क्या करना है, ये कर लो, शिफ्टिंग कर लो, या फिर पहले इसको डीपी साहब को बुलाओ, पहले ये थोड़ा ईजी पड़ेगा। अब बुलाया डीपी साहब को, ये भाई डीपी साहब तुम आओ, एक बार है तो ये लीजिए -1 की पावर 1, और ये आ जाएगा हमारे पास DDS, इसका ये 3, ये लीजिए कि S² -9 इसका डेरिवेटिव। तो देखो सुपरफास्ट चलते हैं अब की बार, ठीक है। क्या होगा, जो नीचे पावर है ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगी, और नीचे पावर बढ़ जाएगी कि S² -9, ये लो पावर बढ़ गई। नाउ अप्लाई चेन रूल, इसका हो जाएगा ये 2s, बस इसका डेरिवेटिव 0, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारे पास 3 दूनी 6s, और ये है S² -9 उसका होल स्क्वायर। इतना सा काम कर डाला। अब देख बच्चे, इसमें वही है e⁻3t भी है, तो SP साहब तो शिफ्टिंग वाला भी काम करेगा। अब SP साहब को बुलाओ, तो देख बच्चे क्या हो जाएगा, इसका शिफ्ट हो जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा S-3, और नीचे आ जाएगा ये S-3 उसका होल स्क्वायर और -9। बस खोल ले इसको, थोड़ा बहुत खोलेगा, ज़्यादा नहीं खोलेगा। ये देखिए कि S-3, नीचे खोलो फार्मूला कि S² + 9, 3 दूनी 6s, और ये है -9 इसका होल स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, और जो है सवाल का आंसर बच जाएगा S² -6s। आया मजा बच्चे, वेरी गुड। पावर 2 लगाना ना भूलें, लगा डाली। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं कि 44 में क्या दिया हुआ, ये भी उसी टाइप का है। यहाँ पे देखो ये है कोस हाइपरबोला, पहले मैं लूँगा इसका लैपलेस। कोस में तो s आता है, तो ये लीजिए s आ चुका है। उसके बाद ये होगा कि s का स्क्वायर हाइपर हो चुका है, तो माइनस साइन लगा दो। अब एंगल का स्क्वायर हो जाएगा ये 49। इतना सा काम हो चुका है। अब उसके बाद भाई ये देखो आगे यहाँ पे डीपी साहब है, तो डीपी एक बार है, तो अब डीपी साहब को बुला लो, यानी कि लगाओ डिफरेंशिएबल प्रॉपर्टी। तो वो हो जाएगी हमारे पास -1 की पावर 1, उसके बाद जो है DDS, इसका हो जाएगा डेरिवेटिव s, और ये S² -49। तो करो भाई यू और भी फंक्शन मान के, -1 तो ऑलरेडी था, इसका हो जाएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर, S² -49 नीचे वाले का होल स्क्वायर। जो नीचे है उसको यहाँ रख देते हैं,
एस स्क्वायर माइनस 49। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस एस, डेरिवेटिव नीचे वाले का हो जाएगा भाई ये 2s, इसका हो जाएगा 0। बस इसको हल कर लो तो देखो हमारे पास ये क्या आता है माइनस, ये आ गया भाई एस स्क्वायर माइनस 49 माइनस 2s स्क्वायर, और नीचे क्या है एस स्क्वायर माइनस 49 इसका होल स्क्वायर। तो देखो ये आ गया भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस एस स्क्वायर बचेगा, यहाँ से बचा ये माइनस एस स्क्वायर और माइनस के इतना, वो तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचा कि एस स्क्वायर प्लस 49 और जो नीचे कितना है ये एस स्क्वायर माइनस 49 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास कुल मिला के इतना। ठीक है भाई, इतना सा काम। अब जो है ये ई की पावर है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि एसपी साहब को बुलाया जाए। कहाँ छिपे बैठे हैं एसपी साहब, क्या क्यों शिफ्ट कर देंगे, किससे 2 से शिफ्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास कि s माइनस 2 उसका स्क्वायर और ये प्लस 49, जहाँ जहाँ ऐसा उसको पकड़ो ये आ जाएगा कि s माइनस 2 उसका होल स्क्वायर और ये माइनस 49 इसका पूरे का स्क्वायर। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है प्यारे बच्चे इन सवालों को बड़े ही अद्भुत अंदाज में आप कर सकते हो। कभी एसपी को बुलाओ, कभी डीपी को बुलाओ, उसके बाद आईपीएस साहब भी आएंगे। आईपीएस तो भी रहता ही है ना, नेक्स्ट जो है उसमें आईपीएस साहब आएंगे, पूरी की पूरी टीम आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अडवेंचरिक एवरी टाइम एवरीवेयर।